और आपातकाल की 50वीं बरसी पर लखनऊ के लोक भवन सभागार में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में 28 लोकतंत्र सेनानियों को सीएम योगी ने सम्मानित किया। लोकतंत्र सेनानियों से खास बातचीत की यूपी स्टेट हेड वंदना रावत ने। 25 जून 2025 आज का दिन है और एक 25 जून था जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। जी 25 जून 2075 को पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। ये देखिए, एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया है लोक भवन में, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और क्या क्या उस दौरान हुआ था, उस आपातकाल की स्थिति में तानाशाही के खिलाफ जो वैश्विक मोर्चा खोला गया था, उसको लेकर यहाँ पे जिन लोकतंत्र के जो सेनानी हैं उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया। काफ़ी लोग जेल में रहे, जिसमें तमाम ऐसे जो नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम और भी बड़े नेता जिन्होंने महीनों जेल में गुजार कर एक संघर्ष मतलब किया और एक अपना योगदान दिया। क्योंकि एक तरीके से इसकी जो तानाशाही बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इस दिवस को संविधान के हत्या दिवस के तौर पर देख रही है। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में, वो भी मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, आज संविधान हत्या दिवस माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ में मना करके वो पूरे उत्तर प्रदेश देशवासियों को बताने का काम किया है कि किस तरह से कांग्रेस ने देश के ऊपर आपातकाल थोपा था और इस देश के नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया था और पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया। पूरे देश के चौथी मीडिया जो पत्रकार कहा जाते हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अखबार निकलना छपना भी बंद हो गया था और एकमात्र अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए देश के ऊपर इमरजेंसी ला दिया। ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया कि जो उस दौरान लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाया था, जिन्होंने जेल गए थे, लाठियां खाई थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो शासकीय सहायता देने का काम किया, सराहनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनको सम्मान दिया है लोकतंत्र सेनानियों को, वो भी सराहनीय है कि ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि किस तरह से लोकतंत्र सेनानियों ने संविधान की रक्षा की, देश की रक्षा की, लोकतंत्र को बचाया। और आज देश में जो आपातकाल का विरोध किया था, इससे आने वाली हमारी नस्लें, आने वाले बच्चे हमको सीखेंगे और निश्चित ही इसको पढ़ेंगे। प्रदर्शनी लोक भवन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगवाया है, ये रूबरू हो सके आने वाली पीढ़ी की किस तरीके से संघर्ष था, आप क्या कहना चाहेंगे? हम वो समय देखा है जब कक्षा 12 में पढ़े थे, हाई स्कूल में, इंटर में, तो लोग झाड़ियों में छिपते, नदियों में जाकर भागते, नसबंदी कराई जाती थी। लोगों को वो दिया जाता था, मतलब टारगेट इतना आप नसबंदी कराइए, इतने नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे, ये फला कर देंगे। बहुत त्रासदी थी। मिसा DIR सब लगाया गया उस समय। हम लोग भी भाग भाग के मतलब भागते थे गाँव से, जब आते थे गाँव में लोग नसबंदी के लिए, तो हम लोग भागना पड़ता था गाँव छोड़ छोड़ के। वो हमने समय देखा है और आज ये समय देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोर जबरदस्ती नहीं है, लोकतंत्र है। हाँ, आप कोई जोड़ते नहीं, कोई लोकतंत्र है। क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन जो है 25 जून, ये समझ लीजिए कि ये काला दिवस मनाया गया है, क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने पूरे समझ लीजिए देश को पूरा समझ लीजिए कांग्रेस ने देश को उसको समझ लीजिए गर्त के उसमें ढकेल दिया था। आज के दिन समझ लीजिए कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी के जब हार हुई थी, हार के बाद उन्होंने क्या किया था कि जो है आपातकाल शासन लागू किया था। आपातकाल शासन के लागू होने के बाद जब भारत की स्थिति ये थी कि जो समाचार मीडिया के लोग थे, जो जननायक लोग थे, जो या मतलब किसी भी क्षेत्र के जो अनुयायी लोग थे, लोकतंत्र में जो थे और जो धार्मिक अनुष्ठानों के पुजारी लोग थे, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको जेल में डाला गया। ये समझ लीजिए भारत देश का समझ लीजिए बहुत बड़ा काला दिन था, जिसकी जो आज हम यहाँ लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाया है और जो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए,
ये है जो लोकतंत्र की हत्या की गई या आपातकाल स्थिति लगाई गई, उसमें कितने लोगों ने संघर्ष किया, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज बड़ी सौगात दी। जो उस वक्त के सेनानी थे लोकतंत्र के, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको भी सौगात दी। और साथ ही ये प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया कि उस दौरान आपातकाल की स्थिति में किस तरीके से मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, लोगों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, लोगों को जेल में घुसाया जा रहा था, मारपीट की जाती थी, प्रताड़ित किया जाता। तो तमाम ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को मना रही है। इस वक्त हम लोक भवन में हैं और आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज जो है ये आपातकाल की 50वीं वर्षीय संविधान हत्या दिवस 2025 के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ये मना रही है, क्योंकि आपातकाल की 2 त्रासदी पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। जो 28 जो लोकतंत्र सेनानी है उनका भी उन्होंने यहाँ पर सम्मान किया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने जो लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ी थी जेल जाकर, क्योंकि आज वही तारीख है 25 जून 2075 को आपातकाल की जो घोषणा है वो पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। उसके बाद जो बीजेपी है इसको एक हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। हमारे साथ में यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने योगदान दिया था, उनसे हम बात करेंगे। दादा, किस तरीके से देखते हैं आप आज ये संविधान दिवस की हत्या के तौर पर इसको मना रही है भारतीय जनता पार्टी? आपका इसमें क्या योगदान रहा और कैसे उसको देखें? ये था कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया। इंदिरा गांधी के हार जाने के कारण, उसी सदस्यता समाप्त हो जाने के कारण, उसी प्राइम मिनिस्टर जाने के कारण, उसके बाद भी काफ़ी लोगों को धरपकड़ करी गई। हम लोगों ने जो है 14 नवंबर 1975 को राम प्रकाश गुप्ता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ सत्याग्रह करके जेल गए थे और इसके बाद बड़ा जेल में रहे 21 महीना। और वहाँ पे जो है 21 महीना जेल रहने के बाद जो है वीसा लग गया और चारों तरफ जो है लोगों के बोलने चालने पर, कुछ काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। कोई एक दूसरे के विरुद्ध बात नहीं कर सकता था और उसको जो है जो बोल देता था उसको जेल में डाल देते थे। कोई जो प्रचार प्रसार या इधर संगठन में लगता था उसको भी जेल में कर देते। तो एक तरीके से कांग्रेस सरकार की तानाशाही बोल सकते हैं। हाँ, तानाशाही का पूरा कर दिया कि कोई कुछ हमारे विरुद्ध बोल न सके। इसका जो है हम लोगों ने विरोध किया और इसके लिए सत्याग्रह किया और जेल में रहे हम लोग। हमने जो लोकतंत्र के जो सेनानी हैं उनसे बातचीत की। हमारे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। आप किस तरीके से देखते हैं जिस ये संविधान दिवस को हत्या दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या योगदान था? हमारा, हम लोगों ने संघर्ष किया। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था यहाँ, और ये जो इमरजेंसी थोपी गई उसके विरुद्ध हम लोगों ने संघर्ष किया। उसी में गिरफ्तार हो गए और फिर जेल में रहे। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि कैशलेस सुविधा प्रदान करेंगे, ये एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री, ये एक बड़ी घोषणा है। और इससे पहले भी हम लोगों को पेंशन जो मिल रही थी उसमें बढ़ोतरी की थी मुख्यमंत्री जी ने, तो ये अच्छी बात है। और हम लोग लोकतंत्र के लिए इसी प्रकार से प्रतिबद्ध होकर लड़ते रहेंगे जैसे पहले के। सर, आपका क्या योगदान रहा? आप कैसे देखते हैं इस लोकतंत्र की लड़ाई को जो एक हत्या दिवस के तौर पे? लोकतंत्र की लड़ाई, हाँ, हम लोगों को इमरजेंसी के विरोध में कार्तिक पूर्णिमा मेले में उसके पत्रक बांट रहे थे, जो अत्याचार हो रहा था, उसी विरोध में। आप भी जेल गए? किस जेल में थे आप? कितने दिन? 1.25 साल रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा के मेले के दिन गए थे और मार्च 76 में छूटे थे। सर, आप भी अपना अनुभव थोड़ा शेयर करिए कि कैसा था, मतलब वो एक तानाशाही जैसा। उस समय वो तो पूरा तानाशाही था। हम लोग तो विद्यार्थी थे उस समय, 20-21 साल के विद्यार्थी थे। और आ करके घर से ही उन्होंने रात में 11 बजे जो है उठा करके और ले गए और वहाँ पे जेल में बंद कर दिया उन्होंने। वो तो
थाने में पहले ले गए, 2 बजे तक बैठा ले गए केंद्र के। फिर तो हम लोग उस समय संघ से जुड़े हुए थे, हमको तो मालूम ही नहीं हुआ था कि संघ में प्रतिबंध लग गया, क्योंकि 3 जुलाई को ही मैं अरेस्ट हो गया पहले ही दिन। तो 3 जुलाई को अरेस्ट हो गया, वहीं पे फिर थाने में रात भर रहा, वहीं उन्होंने फिर दूसरे दिन सवेरे उन्होंने जेल भेज दिया हमको। बड़ा संघर्ष किया। बहुत बड़ा संघर्ष, वही जेल से ही फिर पूरी पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई। उन्होंने मना कर दिया कि मैं एग्जाम ही नहीं लूँगा जेल से। तो फिर हमको हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ी। हाई कोर्ट में मैं रिट करके मैं जब जीता तो उसमें भी जो है उन्होंने जो है ऑर्डर भिजवाने में डिले हो गया। डिले होने के कारण फिर से हमको फिर से एक पेपर हमारा छूट गया। उस एक पेपर के लिए हमको फिर से रिट करना पड़ा हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर वो मैं कई 3-4 महीने बाद जब वो उसका डिसीजन हुआ, जब जीता, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में जो पहला हमको लगता है अवसर होगा जबकि एक विद्यार्थी, एक पेपर, एक एग्जामिनर और एक का रिजल्ट निकला, वह मैं ही था, राकेश स्वरूप निगम। सर आपका क्या अनुभव था? मैं जयदेव पहुंचा, उस समय बीएससी का स्टूडेंट था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय सदस्य था, शाखा वाखा लगाता था। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी देशभक्त संस्था को बैन कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था कांग्रेस सरकार ने। उसी के खिलाफ मैंने सत्याग्रह किया था। आलमबाग में मंगल बाजार लगता है, मैं अजीत भी हमारे साथ थे, हम लोग मिलके वो सत्याग्रह किया था। आप दोनों ने साथ? हाँ, मैं 14 वर्ष का था उस समय। हाई स्कूल की परीक्षा मैंने जेल से दी थी। तो लेकिन जब सारा देश का राजनीतिक जो दल थे सब धराशायी हो गए थे, संघ ने ये घोषणा करी कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे। अंडरग्राउंड हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अंडरग्राउंड काम छोड़ करके फिर हम लोगों ने सत्याग्रह किया। पूरे देश में सत्याग्रह हुआ। तो ये कांग्रेस को जता दिया कि अभी भी जीवित है, लोकतंत्र को हराने वाले। देखिए, ये हम बात कर रहे थे जो लोकतंत्र के जो सेनानी है, जिन्होंने संघर्ष किया जब आपातकाल की स्थिति थी भारत में सन 1975 में, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी, तो किस तरीके से जेल में इन्होंने संघर्ष किया। एक तानाशाही जैसा माहौल था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात इन सेनानियों के परिवार को दी है। कैशलेस जो इनकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होगी, उनको ये एक सौगात के तौर पर, तो एक बड़ी राहत होगी इन सेनानियों के लिए। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।